क्या आपके जीवन में किसी तरह की समस्या चल रही है? क्या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस चुके हैं? क्या रोगों ने आपको घेर रखा है? क्या हो रही है आपके शादी में देरी, या शादी के बाद हो रहा है आपके पारिवारिक क्लेश? क्या लगातार आपको बिजनेस व्यापार में घाटा हो रहा है? क्या संतान प्राप्ति में आपको बाधा हो रही है? क्या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है? तो मैं करूंगा आपकी सभी समस्याओं का समाधान। जय श्री राम दर्शकों, आप सबके बीच में हम फिर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश जी की आराधना करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जैसे कि आज आप लोगों के बीच में विशेष रूप से कुंडली के विषय में जो जानकारी आपको दिया जाएगा, जैसे व्यक्ति के कैरियर से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपने कैरियर में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या कार्यस्थल पे उनको अनेक प्रकार की समस्याएं बनती रहती है। जैसे कार्य क्षेत्र में उनका प्रमोशन ना हो पाना, कार्य क्षेत्र में हमेशा षड्यंत्र होना, या किसी के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं आना, अपने जीवन में अपने कैरियर में सक्सेस ना हो पाना, ये सभी अनेक प्रकार की समस्याएं बनती रहती हैं। ये क्यों बनता है, इसका क्या मुख्य कारण है, इसको जानेंगे। किसी के भी जीवन में समस्याएं जब बनती है, जब उनके ग्रहों की अवस्था खराब होगी, या ग्रह का स्थान ऐसा होगा जो उनके कैरियर में बाधा उत्पन्न कर रहा होगा, तभी ऐसी समस्याएं बनती है। तो इससे हम कुंडली के विषय में देखेंगे कि उनका कैरियर स्थान क्या है, उनका ऋण रोग शत्रु भाव क्या है, उनका पंचमेश क्या है, क्योंकि इन्हीं स्थानों से हम कैरियर को दर्शाते हैं। कैरियर को देखा जाता है, उनके दशमांश कुंडली देखी जाती है कि कैरियर में क्या सफलता मिल सकता है, किस प्रकार का कार्य किया जाए कि ताकि जीवन में उनको उन्नति मिल सके। ये सब जानने के लिए हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उस कुंडली में देखते हैं कि उनका पंचमेश, उनका कंपटीशन क्षेत्र एक ऐसा स्थान है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ प्रतिद्वंदिता करता है, वही कंपटीशन हुआ, उसे हम एक शत्रु स्थान भी कहते हैं। शत्रु स्थान से देखते हैं कि हमारे शत्रु स्थान में कौन सा ग्रह कितना प्रभावशाली है, हम अपने सामने वाले पर अपना प्रभाव बना सकते हैं या वहां हम कमजोर होते हैं। इसी आधार से हम देखते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से सक्सेस हो सकता है या सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति का हम कर्मेश देखते हैं। कर्म भाव क्या होता है? कर्म भाव ऐसा स्थान है कि वहां से ये देखा जा सकता है कि किस क्षेत्र में उसको सफलता मिल सकती है, या उसके कैरियर में यदि कोई कार्य क्षेत्र में वो लगे हुए हैं तो उसमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, या आगे उनके प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आगे वृद्धि नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम, जैसे कि किसी की कुंडली में मान लिया गया उस व्यक्ति का पंचमेश जो शिक्षा भाव है, सर्वप्रथम तो व्यक्ति का एक बेसिक जो होता है प्लेटफॉर्म जो जहां से बनता है वो शिक्षा से ही बनता है। उसका पंचमेश देखा जाएगा कि वो किस अवस्था में है। यदि उसका पंचमेश मजबूत अवस्था में है तो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की, जैसे किस कार्य क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करेगा, उसको देखना होता है। दूसरी बात, छठे स्थान में उसके पॉजिटिव ग्रह हैं तो वो व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, या उसके अगर निगेटिव ग्रह हैं तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में शत्रुओं से भय रहता है, या उसके प्रति लोग हमेशा ईर्ष्या करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जय जय सीताराम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय श्री राम जी। गुरुजी जी, शुभ नाम बताएं अपना। गुरुजी, हमारा नाम अभिजीत है। अभिजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम गुरुजी बेंगलोर से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या सवाल है आपका? गुरुजी, मैरिज को लेकर के जानना है। गुरुजी, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है गुरुजी। जी जी, जन्म तारीख बताएं अपना। 10/4/1987। 10 अप्रैल 1987। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय गुरुजी रात को 10:05। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। शुक्रवार को आपका जन्म हुआ है? जी गुरुजी। देखिए, आपका चार्ट हमारे पास बनकर आया है। आपका चार्ट जो है
वो वृश्चिक लगन का है। लगन के स्वामी आपके मंगल बन रहे हैं और आपका सिंह राशि बन रहा है। जैसे कि लग्न का स्वामी आपका जो है ये मंगल है। मंगल की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं आपके सप्तम भाव में विराजमान हो रहा है। वैसे देखा जाए तो ऋण रोग शत्रु भाव का भी स्वामी आपके मंगल ही बनता है और लगन में आपके शनि विराजमान है वक्री भाव का होकर के। क्या होता है वैवाहिक जीवन में, जैसे लग्न और सप्तमेश ये दोनों ग्रह का बहुत महत्व होता है। लग्न भाव का स्वामी आपके ऋण रोग शत्रु भाव में आने की वजह से ये कह सकते हैं कि जैसे कोई रिश्ता आता भी होगा तो उस रिश्ते में बात बनने में दिक्कत होता होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता होगा कि बात फाइनल होते होते आपका विवाह का जो संबंध है वो टूट जाता होगा या एक दूसरे को पसंद नहीं आता होगा। ऐसी भी समस्याएं आपके जीवन में बनती होंगी। लेकिन इसमें प्रमुख कारण क्या है? लग्नेश आपका लगभग 10 डिग्री का है, तो कोई भी ग्रह 12 डिग्री के ऊपर आने पर ही वो अपना प्रभाव 100% में आता है। मतलब सफलता जो प्रदान करता है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में। यहाँ मंगल कमजोर है और शत्रु भाव का भी स्वामी है, तो कभी भी ऐसी स्थिति में लग्न में बाधा बनता है। दूसरी बात, शनि वक्री हो रहा है, तो आप ऐसा करिए मंगल और शनि का विशेष रूप से उपाय करने का प्रयत्न करें। तीसरी बात क्या होता है, जैसे आपके लगन पर किसकी दृष्टि है या आपके सप्तम भाव पे कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है। सर्वप्रथम भाव और भावेश ये दोनों को देखा जाता है। यहाँ भाव आपका मंगल है, भाव आपका मंगल है, मंगल आपका कमजोर हो रहा है और भावेश जो है यहाँ पर वो आपका शनि बन रहा है। शनि की स्थिति ऐसा है ये 28 डिग्री का लगभग हो रहा है, तो आप भगवान शनि देव की आराधना करें और हनुमान जी की भी आराधना करें। उसके साथ में आप बृहस्पतिवार के दिन गंगा जल लीजिए या शुद्ध जल लीजिए, उसमें आप हल्दी डालिए और थोड़ा सा पीला पुष्प डालिए और एक घी का दीपक लीजिए। केले के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं और वो जल आप जो है केले के पौधे पर चढ़ा दिया करें। ये आप लगातार 40 बृहस्पतिवार करें। साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे कि आपके वैवाहिक जीवन में जो बाधा आ रहा है वो दूर हो जाएगा। शनि मंगल आपके दोनों कमजोर हैं, इसलिए आप जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर लीजिएगा। आप वैदिक संस्थान में हमारे वैदिक पंडितों से जुड़ करके आप अपने शनि और मंगल का वैदिक विधि के अनुसार से इसका शांति भी करवा दीजिए। क्योंकि देखिए ग्रह दशा से ही व्यक्ति का जीवन का जो दिशा और दशा होता है वो निर्धारित होता है। जो सफलता होता है वो व्यक्ति के ग्रहों से ही होता है, क्योंकि कर्म तो हर कोई करता है पर उसका फल उसी व्यक्ति को मिल पाता है जिनके ग्रहों का प्रभाव अच्छा हो। तो आप जो शनि और मंगल की स्थिति है इसको सही करने के लिए आप वैदिक समाधान भी इनका करें, इनका वैदिक जाप भी करवाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि ग्रहों के अधीन यदि हम आप हैं तो मंत्र के अधीन ग्रह दशा होते हैं और मंत्र अपने ग्रहों को पॉजिटिव करता है। इसलिए आप इनकी शांति भी कराएं और निश्चित ही अभी मंगल की दशा चल रहा है जो आपके लगन की दशा है और मंगल में शुक्र की दशा है। शुक्र आपके सप्तम भाव का स्वामी है, तो अभी प्रत्यांतर राहु का है। राहु दशा समाप्त हो जाएगा लगभग 2 महीने बाद, फिर आपके लगन का योग प्रारंभ हो जाएगा। लगन का योग प्रारंभ होगा तो वो लगभग आपका 4 महीने का योग चलेगा, उसी बीच में आपका विवाह फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रहों के लगन की और सप्तमेश की दशा रहेगी तो आपके लिए विवाह का योग बनेगा और बहुत सुंदर स्त्री की प्राप्ति, सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी आपको। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही थी। वैवाहिक जीवन में समस्या का कारण क्या था? इनका विवाह नहीं हो पा रहा था, इनका लगन कमजोर था, साथ में इनका सप्तम भाव का जो मंगल है सप्तम भाव में बैठा है और लगन में इनके शनि विराजमान हुआ, ये इनको बहुत ज्यादा समस्या बनाया। इसलिए ये निर्धारित ही नहीं कर पा रहे होंगे कि हम विवाह के क्षेत्र में किस तरह किस लड़की से विवाह करें या किस प्रकार की लड़की हमें चाहिए, यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तो दर्शकों, आप लोगों के भी जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे विवाह में बाधा आना या वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही हो या उसके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो या करियर में कोई दिक्कत हो रही हो या संतान प्राप्ति में कोई समस्या हो रही हो या संतान प्राप्ति होने के बाद संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो रही हो या पति पत्नी के बीच कोई समस्याएं बन रही हो
या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या बन रही हो, या नौकरी लगने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण होता है अपने कुंडली के ग्रहों का प्रभाव। तो यदि आप लोगों के भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है, तो आप लोग भी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करिए और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उचित उपाय प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या है, तो आप भी जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं इस पर कॉल करिए। हमसे आपकी डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है तो भी आप चिंता ना करें, ये हमारी लाइन 24 घंटे खुली रहती है। आप कभी भी कॉल करेंगे, हमारे वैदिक पंडित आपसे बात करेंगे, उसका समाधान देंगे आपको। निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान आपको हमारे संस्थान से आपको मिल पाएगा। आइए हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जय जय सीताराम जी, स्वागत है आपका। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, शुभ नाम क्या है? जी हमारा नाम शिव शंकर मिश्रा है। शिव शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम नासिक से बात कर रहे हैं सर। नासिक महाराष्ट्र से। जी आप अपना जन्म तारीख बताएं। जी हमारी जन्म तारीख है 2 तारीख और अप्रैल का महीना है ना, 14 महीना है और 87 का वर्ष है, 1987 का 87। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय रात्रि का है हमारा 1:40 का। 1:40। जन्म स्थान? जी गुरु जी जन्म स्थान जो है हमारा नासिक का ही है। नासिक महाराष्ट्र। जी गुरु जी। बृहस्पतिवार को जन्म हुआ है? जी जी गुरु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका पंचांग हमारे पास बनकर आ गया है। आपका पत्रिका जो है वो धनु लगन का है। आपके लगन के स्वामी बृहस्पति हैं और आपका मेष राशि बन रहा है। क्या सवाल है आपका? जी गुरु जी हमारा सवाल यह है कि हमारा व्यापार ना, एक व्यापार है हमारा बिल्कुल चल नहीं रहा है, ठप हो गया है, बहुत कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं और मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। संतान योग कब है हमारा, थोड़ा ये देख लीजिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरु जी। जी जी ठीक है। देखिए आपकी पत्रिका जो है वो धनु लगन और मेष राशि का बन रहा है। लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति देखा जाए तो संतान का भी कारक माना गया है। आपकी पत्रिका में संतान स्थान का स्वामी मंगल है, चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपका लगभग 28 डिग्री का है और मंगल जो आपके संतान भाव का स्वामी है वो लगभग 4 डिग्री का हो रहा है, जो ऋण रोग शत्रु स्थान में आता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ कारक हुआ आपके संतान भाव का, क्योंकि हमने पहले भी बताया है भाव और भावेश ये दोनों देखा जाता है। तो मंगल आपका कमजोर हुआ, साथ में जो चंद्रमा बैठा है संतान स्थान में वो भी कमजोर है। दूसरी बात, जो बृहस्पति संतान का कारक बनते हैं, तो बृहस्पति भी आपका राहु और सूर्य के साथ आपके सुख भाव में बैठे हैं, यानी सुख से वंचित करा रहे हैं। गुरु जब राहु के साथ आता है तो गुरु चांडाल दोष भी बनाता है। तो जब आपका गुरु पीड़ित हुआ तो संतान उत्पत्ति में ये बाधा बनाया। उसके साथ साथ में जो संतान भाव का स्वामी मंगल हुआ ये भी कमजोर हुआ। ऐसी स्थिति में आपके संतान प्राप्ति में बाधा बन रहा है। आपको संतान के लिए सर्वप्रथम करना क्या है कि गुरु के मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें। बृहस्पतिवार का आप उपवास करें पति पत्नी समेत। साथ में आपका जो मंगल संतान स्थान का स्वामी है, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें और आप किसी भी हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल दान किया करें मंगलवार के दिन। आपको ये सारे कार्य करने से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। उसके साथ में जो व्यापार में आपके दिक्कत आ रहा है, देखिए राहु की महादशा चल रहा है। राहु की सप्तम दृष्टि सीधा आपके कर्म भाव को दे रहा है। राहु में चंद्रमा की अंतरदशा है। राहु चंद्रमा जब दोनों साथ में चलते हैं तो यहाँ पर जो योग बनता है वो कमजोर हो जाता है। यानी आपके कैरियर पर जब राहु की दृष्टि पड़ी तो वहां आपके बिजनेस व्यापार में आपको हानि करता है। आप क्या करें, जैसे कि राहु के मंत्र का जाप करें और साथ में आप महामृत्युंजय का भी जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे आपका गुरु चांडाल दोष और सूर्य भी साथ में है तो सूर्य को भी ग्रहण बनता है, तो आप वैदिक विधि से इसका पूजन भी कराएं। क्योंकि देखिए कहते ना छोटे छोटे उपाय करने से मानसिक शांति या थोड़े बहुत लाभ तो मिलते हैं,
लेकिन जब कोई ज्यादा दिक्कत बन रही हो तो उसका वैदिक विधि के अनुसार से उसका समाधान करना बहुत लाभप्रद होता है। तो इसलिए आप अगर हो सके तो अपने ग्रहों का वैदिक विधि से इसकी शांति भी कराएं और निश्चित ही आपके व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगा। साथ साथ आपको संतान प्राप्ति का योग भी बहुत शीघ्र बनेगा। अगर भगवान ने चाहा तो आपको लगभग 1 वर्षों के भीतर ही खुशखबरी आपको संतान से संबंधित मिलेगा। यदि आप लोगों के भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आप लोग भी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करिए और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उचित उपाय प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में, आपके कार्यस्थल पे आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हो जो तत्काल हो जाती हो, आपको पता ही ना चलता हो, या ये कह सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति के जीवन में ऐसे शत्रु भी होते हैं जो साथ रह करके आपके साथ हमेशा धोखा करते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं। कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आपके पंचांग में, आपके चार्ट में जो भी स्थिति ग्रहों की होगी उसके अनुसार से देखा जाएगा और उस अनुसार से आप समाधान भी करें। साथ में आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जैसे किसी की पत्रिका देखते हैं और दोनों लोग का डेट ऑफ बर्थ मैच करता है तो क्या करते हैं कि जैसे वो समस्या है तो उसी अनुसार जो उपाय बताते हैं वही करने लगते हैं। इसके लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कभी भी दूसरे के बताए गए उपाय को आप लोग ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में उनके ग्रहों की परिस्थिति क्या है, उनके ग्रहों की डिग्री क्या है, उनके ग्रहों पे कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसी अनुसार उनको हम उपाय बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही आप उपाय जाने और उस उपाय को करें, क्योंकि सभी के लिए समान उपाय नहीं होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी उपाय करना लाभ भी देता है, कभी कभी अगर वो सही उपाय नहीं है तो नुकसान भी करता है। इसलिए सभी लोग पहले अपना कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही जो है अपने ग्रहों का शांति जो बताया जाए उसके अनुसार करें। आइए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जय जय सीताराम जी, स्वागत है आपका। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा नाम स्वाति साहू है जी, और बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका। भोपाल से हूँ। जी जी, बताएं क्या समस्या है आपका? गुरुजी पैसों की बहुत लॉस होती है, कोई भी काम करो तो होता नहीं है सही से, पैसों की बचत नहीं हो पाती है। जी 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 जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/5/1992। जन्म का समय? रात्रि के 1 बजे। जन्म स्थान? भोपाल से है सर। भोपाल मध्य प्रदेश। जी जी सोमवार को जन्म हुआ है। जी। देखिए आपकी पत्रिका हमारे पास आया है, मकर लग्न की पत्रिका है आपकी। आपके जी। लगन के स्वामी शनि है और आपकी सिंह राशि बन रहा है। अभी क्या कार्य करते हैं आप? एक दुकान रखी है, जी, वो सही से चल नहीं पाती है। देखिए आपकी पत्रिका में हम देख रहे हैं चंद्रमा की महादशा चल रहा है, बुध अंतरदशा का है, राहु प्रत्यांतर दशा का है। क्या पिछले लगभग 4 से 5 महीने से कुछ ज्यादा दिक्कत हो रहा है? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा ही। परेशान ना हो, आने वाला लगभग 3 से 4 महीना और आपकी समस्या है, उसके बाद कम होगा। लेकिन देखिए क्या है कि आपके चंद्रमा की महादशा जो है, चंद्रमा सिंह राशि में है। सिंह राशि यानी भावेश आपका बन रहा है यहाँ पर सूर्य, और भाव जो है आपका यहाँ पर भाव स्थान में आपका चंद्रमा विराजमान हुआ। चंद्रमा है जल तत्व और सूर्य है अग्नि तत्व। कभी भी जब जल तत्व और अग्नि तत्व का समावेश होता है, एक साथ होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या, मानसिक परेशानी, या ये कह सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, ये सारी चीजें बनने लगती है। तो कभी भी आपकी कुंडली में हो या किसी के भी कुंडली में हो, जब चंद्रमा सूर्य की राशि में हो या सूर्य चंद्रमा की राशि में आएगा या दोनों ग्रह साथ में आ गए और दशा उनकी चल गई, तो निश्चित ही उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, मानसिक ये सब समस्याएं बनने लगती है। तो वो भी आपके ही जीवन में वो चीजें हो रही है। चंद्रमा की महादशा भी चल रहा है, वैसे बुध व्यापार को आपके वृद्धि कराएगा। लेकिन यह है कि जैसे आपका चंद्रमा बहुत कमजोर है, इसलिए आप अगर हो सके तो चांदी जरूर धारण करें, भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाएं और
सफेद चीजों का आप दान जरूर किया करें। ये सारे कार्य करने से आपके जीवन में जो दिक्कतें बन रही है वो दूर होगा। साथ में आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी आपका सूर्य भी आपका अच्छे पोजीशन में आएगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगा। धन भाव में आपके वृद्धि होने लगेगा, क्योंकि देखिए सीधा धन भाव को ही दृष्टि दे रहे हैं आपके चंद्रमा ग्रह। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सारे कार्य करने हैं। उसके साथ साथ में देखिए क्या है, कुंडली में आपके जब आपके लगन भाव में शनि जो है वो भी कमजोर हो रहा है, लगभग 25 डिग्री का हो जाता है, और चंद्रमा आपका महादशा में है, तो इसलिए इसका वैदिक उपाय भी कराएं जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में और वृद्धि हो सके। तो दर्शकों, आप लोगों के भी जीवन में यदि ऐसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप भी घबराइए मत। नीचे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर कॉल करिए। कॉल करके अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, या अगर कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा देकर भी अपने ग्रहों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जय जय सीताराम जी। जय श्री राम गुरु जी। जी, शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम संजय है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अभी बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरा है 12 अक्टूबर 1978, 78। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय शाम को 4:30 बजे। जन्म स्थान क्या है आपका? बेंगलोर ही है। बेंगलोर है। मैं करीबन 7 से 8 सालों से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैंने 3-4 बिजनेस शुरू किए इस 7-8 सालों में। कोई भी बिजनेस साल नहीं क्रॉस कर पा रहा है मेरा। अच्छा। और जब भी करता हूँ पार्टनर में करता हूँ, और पार्टनर कहीं ना कहीं धोखा दे के चला जाता है और काम मेरा वहीं बंद हो जाता है। जी जी जी। बृहस्पतिवार को आपका जन्म हुआ है? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, आपका कुंभ लगन की पत्रिका है और राशि भी आपका कुंभ बनता है। आपका जो जन्म हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में, और आपकी पत्रिका में देखा जाए आपका चंद्रमा शत्रु भाव का हो रहा है। आपका चंद्रमा लगन में ही शत्रु भाव का हो रहा है। दूसरी बात क्या है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस व्यापार जो आप करते हैं इस भाव का, देखिए पार्टनरशिप व्यापार देखते हैं हम सप्तम भाव से कुंडली के। यहाँ पर सिंह राशि में शनि विराजमान है। आपस में सूर्य और शनि भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन ये दोनों शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य जो हुआ वो अष्टम भाव में आकर के राहु के साथ विराजमान हो रहा है, ग्रहण लगाता है। राहु होता है छाया ग्रह। यहाँ छाया आपके साथ बनते तो हैं लोग, लेकिन वो दूर होने में देर भी नहीं लगाते हैं। कुछ ही दिन आपके साथ रहेंगे, उनको जब लाभ मिलने लगेगा अपना लाभ लेकर के अलग हो जाते होंगे। क्योंकि देखिए जिस स्थान से हम किसी भी भाव को देखेंगे उस स्थान का प्रभाव क्या है उसी अनुसार फल मिलता है। जैसे कि आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल है। व्यापार को मंगल आपका भाग्य भाव में बैठ करके आगे तो बढ़ाने का प्रयत्न करता है, पर पार्टनरशिप में आपके लिए उपयोगी नहीं है। आप कोई भी बिजनेस व्यापार करें, अकेले व्यापार करें, गाड़ियों का व्यापार करें, मेडिकल क्षेत्र से जुड़कर व्यापार करें, इन सब चीजों में आपको विशेष लाभ मिलेगा, परंतु अकेले करें। दूसरी बात क्या है, शनि की महादशा चल रहा है, लगन की महादशा है। लगन की दशा अच्छी मानी जाती है, व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा योग बनाता है। मंगल की अंतरदशा है, व्यापार में आपको वृद्धि भी कराएगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बैठ रहा है और कर्म का स्वामी है। तो दशा अच्छी है, परंतु अकेले कार्य करें। साथ में देखा जाए तो आपका जो शनि है ये सूर्य की राशि में है, इसलिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में है। तो इसलिए ये कार्य भी आपके लिए आवश्यक है। बाकी आप कोई भी कार्य करें, अकेले करें, आपकी उन्नति होने लगेगा। तो दर्शकों, आप लोगों के भी जीवन में ऐसी कोई दिक्कत आती है, जैसे किसी के साथ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पा रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बीच में ही आपके कार्य रुक जाते हैं, तो वो क्यों रुक जा रहे हैं? उसका मुख्य कारण यही है कि आपका पार्टनरशिप स्थान जो है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक अवस्था में है। इसी कारण से आपका पार्टनरशिप बिजनेस व्यापार नहीं चल पाता है। तो ये देखना जरूरी है कि हम जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसमें क्या हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, और कुंडली का विश्लेषण करा करके आप वैदिक विधि से उसका अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो शांति भी करा सकते हैं। यदि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे
वो खुद बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं, पार्टनर में ही वो कर सकते हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जय जय सीताराम जी, स्वागत है आपका। जय जय सीताराम गुरु जी, चरण स्पर्श। सदा खुश रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। शुभ नाम क्या है आपका? गुरु जी हमारा नाम है रमन। रमन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरु जी मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र से। क्या सवाल है आपका? गुरु जी मैंने अभी जो है ध्यान नहीं था, पितर पक्ष में मैंने जो है किसी ने कुछ आइडिया नहीं दिया, मैंने काम चालू कर दिया जी। ठीक है, और मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। और फिर बाद में जब हमने एक दो पंडित जी से पूछा तो उन्होंने पूछा आपने काम कब से चालू किया, तो मैंने उनको बताया डेट आई, तो उन्होंने बोला कि जो है पितर पक्ष में आपको काम नहीं चालू करना चाहिए था। अब तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, आप मुझे समाधान चाहिए पंडित जी, मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरा काम भी बन जाए और बहुत ज्यादा कर्जे में हो गया। जी जी, सर्वप्रथम तो आप हमें अपना बर्थ डिटेल दे दीजिए ताकि देखा जाए कुंडली में कौन से ग्रह दशा चल रहे हैं और क्यों इतना नुकसान हो रहा है। आप अपना जन्म तारीख बताएं। गुरु जी हमारा जन्म तारीख है 15 जनवरी 1990। जन्म का समय? दोपहर में 2 बजे है गुरु जी। जन्म स्थान? गुरु जी मुंबई का ही है। ठीक है, सोमवार को जन्म हुआ है? जी। देखिए, वृषभ लगन और सिंह राशि की पत्रिका चल रहा बना है आपका। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रहा है, बुध का प्रत्यांतर दशा चल रहा है। शनि कर्म का स्वामी है, बुध के साथ बैठा हुआ है और धनु राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कर्मेश की दशा होने से आपको बिजनेस व्यापार की तरफ अट्रैक्टिव किया, आप उसमें सम्मिलित हुए। परंतु क्या है, राहु में शनि की दशा है। राहु आपके देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है सूर्य और शुक्र के साथ। देखिए, राहु सूर्य नवम भाव में जब आएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए देखा जाए तो आंशिक पितृदोष का भी कारण बनता है। पूर्ण रूप से नहीं होता है तो ये मकर राशि में, मकर का स्वामी शनि हुआ इसलिए आंशिक बनेगा। तो देखा जाए पितृ पक्ष में तो आपने कार्य चालू किया। दूसरी बात, यहाँ राहु आपके सूर्य के साथ में मकर राशि में, साथ में शुक्र भी है, बैठ रहे हैं आपके नवम भाव में जो आपका भाग्य भाव है। तो यहाँ पर आपका पितृ पक्ष में कार्य शुरुआत करना वैसे देखा जाए बहुत अच्छा परिणाम नहीं दिया। अब इसमें आपको जैसे समस्या बनी हुई है लेकिन कार्य आप जो है प्रारंभ भी कर दिए हैं, तो आपको इसमें आगे वृद्धि हो सके इसके लिए क्या करना है, सर्वप्रथम तो आप त्रिपिंडी पूजन कराएं। उसके साथ साथ में राहु सूर्य और शनि का दोनों, इन तीनों ग्रहों का वैदिक विधि से अगर हो सके तो इनका समाधान भी कराएं। वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से इनकी शांति होगी, आपके ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, कार्य में वृद्धि होने लगेगा। उसके साथ साथ आप भी छोटे मोटे उपाय जो होते हैं उसको करते रहिए, जैसे कि राहु के मंत्र का जाप करें। राहु महादशा का चल रहा है, शनि अंतरदशा का है, शनि के मंत्र का जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जिससे कि आपको मानसिक शांति मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में वैदिक विधि अनुसार इसकी वैदिक पूजा भी कराएं जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सके। और जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, कार्य क्षेत्र को लेकर कार्य में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, कार्य में लॉस हो रहा है, वो सारी दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएगी। और उसके लिए हम समाधान जरूर कर सकते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज है, कोई ग्रह दशा है, अपनी कुंडली में अगर वो समय सही नहीं है तो उसका समाधान वैदिक मंत्रों माध्यम से होता है। बस उसको करना चाहिए और उसका कुंडली विश्लेषण करा के ये देखना है कि कौन सी दशा चल रही है जो हमारे लिए उपयोगी है या हमारे लिए नुकसानदायक है। तो किसी भी प्रकार की आप लोगों को भी कोई समस्या ऐसी बन रही है तो आप भी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पर कॉल करिए। 24 घंटे ये हमारी लाइनें खुली रहती है, कहीं से भी आप कॉल करेंगे, चाहे आप हमारे भारतवर्ष में हो या भारतवर्ष से आप बाहर भी हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेवाएं हैं वो कहीं से भी आपको प्रदान किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो या करियर में कोई दिक्कत हो रही हो या संतान प्राप्ति में कोई समस्या हो रही हो या संतान प्राप्ति होने के बाद संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो रही हो या पति पत्नी के बीच कोई समस्याएं बन रही हो या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या बन रही हो या नौकरी लगने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण होता है अपने कुंडली के ग्रहों का प्रभाव।
तो यदि आप लोगों के भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आप लोग भी जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करिए और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके उचित उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। कल पुनः फिर हम आपको इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय जय सीताराम। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।